हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका SDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग समान अध्ययन की श्रृंखला में शुरू किए थे इतिहास, और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो कल हम लोगों ने समझा था कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ें, और प्राचीन काल में अपने प्यारा देश भारत के विभिन्न नाम क्यों, कैसे और किस प्रकार पढ़े, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो चूंकि प्राचीन इतिहास से संबंधित हमें कुछ साक्ष्य चाहिए, चूंकि इतिहास होता है क्या कि एक निश्चित कालखंड में एक निश्चित स्थान पर घटित होने वाली घटनाएं, तो उन घटनाओं को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ तो स्रोत चाहिए ना, कुछ साक्ष्य चाहिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर हम देखें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं जिससे हम इतिहास के बारे में हमें सही जानकारी मिलती है, तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि पूरा प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें इन्हीं दो स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत को हम फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका पहला है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है आपका लौकिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, और तीसरा है जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। इस साहित्यिक स्रोत में अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ को तीन भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें आपके पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है आपका बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और तीसरा आपका है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ये धार्मिक ग्रंथ के तीन भाग हो गए। अब इसमें अगर ब्राह्मण ग्रंथ में देखें कौन कौन सा भाग शामिल है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपका सबसे पहला जो है वो क्या है, वेद है। क्या है? वेद है। दूसरा क्या है? ब्राह्मण है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, अलग अलग आरण्यक हैं। उसके बाद आपका क्या है? आरण्यक। इसके बाद उपनिषद है, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? वेदांग है। क्या है? वेदांग है। उसके बाद आपके सूत्र हैं, सूत्र हैं। उसके बाद आपके महाकाव्य हैं, महाकाव्य, महाकाव्य मतलब महाभारत और रामायण। और उसके बाद है आपका धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में तीन है, पहला आपका है धर्मसूत्र, दूसरा है स्मृतियां, और तीसरा है टीकाएं। टीकाएं। तो ये आपका जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित चीज हो गई। ये वेद है, चार वेद आपको पता है, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होता है, ब्रह्म, आरण्यक, प्रत्येक वेद का आरण्यक भी होता है, उपनिषद, 108 उपनिषद का वर्णन किया गया, लेकिन शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषद पे ही
अपना जो लेख है, उन्होंने टीका जो लिखा है वो मात्र 10 पर लिखा है, जिसमें ईस केन कठ मांडूक ईस केन कठ मांडूक मुंडक ईशोपनिषद, फिर आपका श्वेताश्वर बृहदारण्यक, ये जो मात्र 10 उपनिषद पे उन्होंने टीकाएं लिखी है। वेदांग है, 6 वेदांग है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। 6 वेदांग है, इस पे भी डिस्कस हम लोग पढ़ेंगे। सूत्र महाकाव्य 2 हो गए, उसके बाद धर्मशास्त्र हो गए। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस जब वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वैदिक साहित्य जब आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एक पार्ट जो है, देखिए वेद, ब्राह्मण और उपनिषद, ये आपके क्या है, ये वैदिक साहित्य के पार्ट हैं। किसके हैं? वैदिक साहित्य के भाग हैं। वैदिक साहित्य के भाग है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ऐसे ही अगर हम बौद्ध ग्रंथ देखें, क्या देखें? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ स्पेशली पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। और इसके 3 पिटक देखिए, 3 पिटक, जिसमें पहला आपका क्या है? शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक। दूसरा आपका है विनय पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है आपका अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक, त्रिपिटक। किसमें है? पाली भाषा में है। किसमें है? ये पाली भाषा में वर्णन किया गया है। अब इसमें जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक का मतलब हो गया, इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसमें क्या हो गया? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और इसके 5 निकाय हैं। कितने? 5 निकाय हैं। इसके 5 निकाय हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय। दूसरा आपका सुत्त निकाय, सुत्त निकाय। तीसरा है आपका मध्यम निकाय, मध्यम, मध्यम निकाय। फोर्थ है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और 5वां है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। तो ये आपके सुत्त पिटक के 5 निकाय हो गए। दिग्ग निकाय, सुत्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्द निकाय। इन सब के बारे में जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उस समय बौद्ध साहित्य के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? ये बौद्ध संघ, बौद्ध संघ के बारे में इसका उल्लेखित है। बौद्ध संघ में प्रवेश और उसके नियमों का उल्लेख किया गया है। क्या? विनय पिटक में। और अधिधम्म पिटक क्या है? ये बौद्ध दर्शन का पाठ है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन की बात है। और यह जो है, यह मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय, मोगलीपुत्र तीस ने पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र के तृतीय बौद्ध संगत में इसका लेखन किया, अधिधम्म पिटक का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये बौद्ध ग्रंथ का सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और अधिधम्म पिटक के जो है वो 7 ग्रंथ भी है। कितने? 7 ग्रंथ भी है, ध्यान रखना है। इसके 7 ग्रंथ भी है। तो अब इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस जो है, हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये भी जो है ये 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास, और जो कालखंड है बुद्धकालीन जो कालखंड है मौर्य पीरियड तक, चूंकि दिग्ग निकाय में देखिए, इसमें अंगुत्तर निकाय में खोडस महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
तो ये उस समय के समकालीन इतिहास को जानने के एक प्रमुख साक्ष्य है। ग्रंथ हैं कुछ जिसमें दिव्यावदान हो गया, दिव्यावदान हो गया, ऐसे ही बहुत सारे लेखक हैं। वो कौन है? अश्वघोष हैं, अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, वसुमित्र हैं, नागार्जुन हैं। अश्वघोष को तो प्रथम संस्कृत का लेखक भी कहा जाता है, प्रथम संस्कृत का लेखक भी कहा जाता है। इनका एक बड़ी बड़ी उपाधि है, जब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तो उस समय इस पे डिस्कस किया जाएगा। नागार्जुन हो गए, वसुमित्र, नागार्जुन। शून्यवाद जो है अभी आप पढ़ेंगे इसमें आएगा। बौद्ध ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो शून्यवाद के जो थे समर्थक, शून्यवाद की जो एक तरह से क्या कहा जाएगा, उसका खोजकर्ता कहा जाएगा, शून्यवाद के संपादक जो है वो नागार्जुन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे शून्यवाद जब पढ़ेंगे तो है। ऐसे ही अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें, किसकी बात करें? जैन ग्रंथ की बात करें। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ स्पेशली किसमें है? अर्धमागधी में है। अक्सर ये पूछ भी देता है किस भाषा में है? अर्धमागधी भाषा में है। और जैन ग्रंथ को हम आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम भी कहते हैं। और इसमें पुराणों से रिलेटेड संबंधित बहुत सारे चीज दिए हुए हैं। इसमें भद्रबाहु हो गए, शिलभद्र हुए, बहुत सारे ऐसे लेखक मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म तो उसमें जैन साहित्य के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आप आ जाइए, कौटिल्य के हो गए, कौटिल्य हो गए, कल्लड़ हो गए, बहुत सारे ऐसे लेखक मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लौकिक साहित्य में आपके कौटिल्य का हो गया अर्थशास्त्र, कौटिल्य, कल्लड़ का राजतरंगिणी, कल्लड़ का राजतरंगी, तो गुणाढ़ हो गए, गुणाढ़ हो गए, गुणाढ़ हो गए। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसमें 3 प्रकार के यात्री आए। पहला आपके थे यूनानी, दूसरा आपके हो गए चीनी यात्री, और तीसरा जो हो गया वो मुस्लिम, मुस्लिम हो गए। जिसमें आपके चीन, यूनानी में अगर देखें तो यूनानी में सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनानी में जो है, यूनानी में सिकंदर, सिकंदर के आने के पहले, सिकंदर के आने के पहले, सिकंदर के आने के पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी सिकंदर जब आया था उसके आने के पहले कौन कौन से लोग आ चुके थे। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नाम आता वो होता है स्काई लैक्स का, स्काई लैक्स का। ठीक है, दूसरा आपका वो है हिकेटियस का, हिकेटियस का। तीसरा जो है वो है हेरोडेटस का, हेरोडोटस का। और चौथा है टेसियस का। यह सिकंदर के आने के पहले थे। लेकिन सिकंदर के साथ कौन कौन से आए? दूसरा अगर हम देखते हैं सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ, अगर सिकंदर के साथ अगर हम देखते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन से हैं, तो सिकंदर के साथ अगर आप देखें तो सबसे पहले आप सेलुकस है, सेलुकस। दूसरा है आने, आने सिक्रिप्टस। और तीसरा है ओरिस्टोबुलस, ओरिस्टोबुलस। ये जो 3 है, सेलुकस, ऑने सिक्रिप्टस और ओरिस्टोबुलस, यह आपके सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के बाद कितने लोग आए? अगर इसको हम देखें सिकंदर के बाद कितने लोग आए, इसको हम एक बार
सिकंदर के बाद अगर हम यहां पर देखें, सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद कौन कौन से आए? सिकंदर, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस के और के दरबार में आया था। दूसरा आपका है दूसरा जो है वो है डाइमेकस। दूसरा कौन है? डाइमेकस। यह सीरिया के शासक एंटिओकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। किसमें? बिंदुसार के दरबार में आया था। और तीसरा है डायनोसिस। यह मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फिया के राजदूत के रूप में आया था। और यह अशोक के शासन काल में आया था। किसके? अशोक के दरबार में आया था। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डाइमेकस जो है यह सीरिया के एंटिओकस के राजदूत के रूप में आया था बिंदुसार के दरबार में। और डायनोसिस जो है यह मिस्र के शासक प्लिनी के अनुसार मिस्र के जो शासक हैं वो टालमी फिलाडेल्फिया के राजदूत के रूप में आया था। कहां पाया था? अशोक के काल में आया था। उसके बाद आपका है डायोडोरस, बहुत सारे है। डायोडोरस आए, प्लिनी आया, स्ट्रेबो आया, प्लूटार्क आया, बहुत सारे ऐसे लेखक आए, ऐसे विदेशी आए जो अपने विवरण में भारत विवरण दिए। उनके विवरण के आधार पर हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है चीनियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका कौन था? फायान। दूसरा है आपका वेनसांग। तीसरा है सुंग-युंग। उसके बाद है आपका चौथा है आपका मतवालीन। पांचवा है इत्सिंग। और छठवां है चाऊ जुआ कुं। तो ये इतने जो यात्री हैं आपके, ये चीनी यात्री हैं। और इनका भी विवरण कहीं न कहीं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायक होता है। अलग अलग शासनकाल में अलग अलग आए। मुस्लिम शासकों में जो है वह है आपका अल मसूदी और अल बरूनी, ये दो हैं। और इनका भी विवरण हमें कहीं न कहीं पूर्व मध्यकाल के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से जो है ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं। इन सबके विवरण को हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे चीज आते रहेंगे। जैसे मेगास्थनीज क्या है, उसका लेखक क्या, उसके द्वारा लिखी किताबें क्या थी, उसमें क्या विवरण है, किसके काल का विवरण है, ये सारी चीजें हमें मिलेगी। फायान, वेनसांग चीनी यात्री हो गए, या आपके यूनानी हो गए। इसमें दो पार्ट हो गया, सिकंदर के आने के पहले के, सिकंदर के साथ, और सिकंदर के जाने के बाद कौन कौन से लोग आए। ये सारी चीजें जो है हम लोग एक एक करके डिटेल आगे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में देखिए साहित्यिक स्रोत हो गया, अब बच गया पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में अगर हम देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आपके सबसे पहले अभिलेख हैं। क्या है? अभिलेख हैं। दूसरा आपके सिक्के हैं, तीसरे जो मुहरे हैं। तीसरा आपके मृदभांड हैं। क्या है? मृद भांड है। चौथा आपके मूर्तिकला या चित्रकला है। और पांचवा जो है वो क्या है? स्थापत्य कला है। क्या है? स्थापत्य कला है। तो ये सब जितने पाठ है वो किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में है। ठीक है, अभिलेख, सिक्के, मुहरे, मृदभांड, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ये भी जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग अभिलेख की जानकारी हमको मिलेगी। अलग अलग सिक्के मिलेंगे, मुहरे मिलेंगे, मृदभांड मिलेंगे, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये सब है। ये सब क्या है? आपके पुरातात्विक स्रोत हैं जिसके आधार पे हम
पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरह से साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत में 3 हो गए, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक ग्रंथ में आपको ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं हो गई। पुरातात्विक स्रोत में आपका विलेख, सिक्के, मुहरे, मृदभान, मूर्तिकला और स्थापत्य कला हो गया। ऐसे ही जब बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में स्पेशली 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक में आपका दिग्ग निकाय, सुत्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय हो गया। संस्कृत ग्रंथ में भी है, जैसे सुगत, वसुमित्र, नागार्जुन, इन लोगों के जो ग्रंथ है उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ अर्धमागधी में है और इसको आगम भी कहा जाता है। उसके बाद लौकिक साहित्य, कौटिल्य, कल्लड़, गुणाढ्य, बहुत सारे ऐसे लौकिक ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम लोग लौकिक साहित्य, जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके ही आपका विदेशी विवरण हो गया। यूनानी आए, चीनी आए, फिर मुस्लिम आए। यूनानियों में सिकंदर के आने के पहले, सिकंदर के बाद, सिकंदर के साथ कौन कौन आए, फिर सिकंदर के बाद कौन कौन आए। उसके बाद मुस्लिम में अल मसूदी हो गया, अल बरूनी हो गया। तो इस तरह से इतने स्रोत हैं। इन सभी स्रोतों से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग इतिहास को शुरू कर दिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, वो है पाषाण काल। यानी पाषाण काल इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे और बड़े इंटरेस्टेड, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपको जरूरत है, बिल्कुल डीपली। जो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप लेक्चर पूरा सुन लें और कोई ऐसा प्रश्न हो जो छूट जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो पूरे डीपली और डिटेल्स जो आपको चाहिए वह आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।